केप्रिकॉन। नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है केप्रिकॉन आपकी नई टैरो रीडिंग में। अगर आपका सन, मून या राइजिंग साइन केप्रिकॉन या मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके समक्ष आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही है मेरे दिल से दुआ। और इसी कामना के साथ आपकी टैरो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये भी मेरे दिल से आपके लिए दुआ है। ठीक है, तो केप्रिकॉन, यहाँ आपकी रीडिंग जो ये मैं ले रही हूँ वो है आपकी 6 मंथ की प्रेडिक्शन की रीडिंग। बेसिकली जुलाई से दिसंबर 2025 में आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, ये हम आज ये रीडिंग में रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ 2025 का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सेकेंड हाफ की ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपको इस रीडिंग से ये समझ में आएगा कि आपको बेसिकली आगे कैसे इस सेकेंड हाफ को you have to deal with basically. So यहाँ पर हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। पहली एनर्जी होगी आपकी जनरल एनर्जी। क्या जनरल एनर्जी रहेगी जुलाई से दिसंबर 2025 की। सेकंड विल बी योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, थर्ड विल बी योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स। और फाइनली हम आपकी इनर विजडम का मैसेज लेकर के आगे बढ़ेंगे आपके एडवाइजेस की तरफ, जहां हम 2 कार्ड्स लेकर फाइनल एडवाइजेस लेके आपकी रीडिंग एंड करेंगे। ओके केप्रिकॉन, सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। और कुछ भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी हैं, आप वहाँ जाकर ज़रूर उसे चेक करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट जरूर करें आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड केप्रिकॉन, आपकी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम केप्रिकॉन की जनरल एनर्जी देखेंगे कि जनरल एनर्जी क्या रहेगी सेकेंड हाफ 2025 की। हमें अपनी जनरल एनर्जी मिल गई है 8 ऑफ कप्स। ये आपकी जनरल एनर्जी है। ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यस केप्रिकॉन, ये हैं आपके कार्ड्स। तो जनरल एनर्जी के लिए हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। करियर फाइनेंसेस में हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 किंग्स आए हैं। लव और रिलेशनशिप में है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड फाइनली वी हैव दिस इनर विजडम, द हर्मिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर जनरल एनर्जी। तो केप्रिकॉन, आपकी जो जनरल एनर्जी है जुलाई से दिसंबर 2025 की वो है मूविंग ऑन की एनर्जी। मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी पहले ही केप्रिकॉन। यहाँ पर आपकी ऊर्जा इस प्रकार है कि जैसे आप फाइनली अपने सारे लेसन्स लर्न करके उनसे सीख के कि क्या सीखना था। शायद 2025 का पहला हाफ आपके लिए काफी लेसन्स से भरपूर रहा। तो काफी सीखा आपने, काफी लेसन्स आपने देखे या एक्सपीरियंस किए, काफी एक्सपीरियंसेस आपको हुए, बहुत कुछ देखा सीखा। तो उसके चलते अब आप फाइनली जुलाई से दिसंबर 2025 की एनर्जी जो आपकी है जनरली, वो ये है कि आप उन सब से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको जो देखना था, जो सीखना था, वो सीख लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने उन लेसन्स को जो आपने सीखा, जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए, उन सबको आपने अपनी लाइफ में अब आगे यूज करने का फैसला किया है। अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लेसन्स से सीख कर आगे बढ़ने की ऊर्जा है आपकी जुलाई से दिसंबर 2025। अमूमन बहुत समय ऐसा होता है कि लोग अपने पास एक्सपीरियंसेस में, पास लेसन्स में ही उलझे रहते हैं। लेकिन यहाँ आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर उन सबको पीछे छोड़ रहे हैं कि अब जो हुआ वो क्यों हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, उससे मैंने क्या सीखा, ये लेकर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है।
और यहाँ पर आप काफी इंट्यूटिव होते भी दिख रहे हैं मुझे, आप काफी इंट्यूशन पर अपने भरोसा करते हुए भी दिख रहे हैं। आगे भले ही कितने भी चैलेंजेस आए, आप तैयार हैं। आप तैयार हैं क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले राशि वाले जो मुझे देख रहे हैं, ये ग्रुप काफी इंट्यूटिव दिख रहा है, क्योंकि हर्मिट का आना भी यहाँ एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप अपनी सोल की वॉइस पर बहुत बिलीव करते हैं, उसे ट्रस्ट करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं कैप्रिकॉर्न, तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा अपने सही मार्ग को ही चुनेंगे। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, और आपको करते हुए भी दिख रहे हैं। आपकी आगे आने वाली जर्नी में भले ही कितने भी स्ट्रगल्स हों, भले ही कितनी ऊंची नीच आ जाए, लेकिन अगर आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, आप किसी भी हर्डल को क्रॉस करते हुए निकल जाएंगे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ इस कार्ड में मून कार्ड की भी एनर्जी समझ में आ रही है, फील हो रही है। तो ये है जैसे कि सब देख लिया जो देखना था, मैंने जैसे बोला पहले भी, देख लिया जो देखना था, मैंने आधा चांद भी देख लिया, पूरा चांद भी देख लिया, हर चांद के हर फेजेस देख लिए। मतलब ये एक एक मेरे कहने का एक ढंग है, राइट? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि सारा सब कुछ देख लिया आपने, और अब आप उसको देखते हुए, अब आप उससे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, आगे आने वाली जर्नी आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो सकती है कैप्रिकॉर्न, लेकिन जुलाई से दिसंबर में आप अपने इंट्यूशन से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में आप सही ही मार्ग चुनेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो ये तो भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये है कॉन्फिडेंस। तो करियर और फाइनेंसेस में आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, काफी पैशनेट दिख रहे हैं। ठीक है, और चूंकि आप जनरल एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आप पीछे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, वो एनर्जी आपके करियर और फाइनेंसेस पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। आप अपनी गलतियों से पीछे 5 एक्सपीरियंस से सीखा और उसको आगे इस्तेमाल किया, तो हुआ ना ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक जीवन को जीने का। तो कैप्रिकॉर्न, आपका ये पॉजिटिव आउटलुक हर चीज में आगे दिख रहा है, इवन योर लव एंड योर इनर विजडम, सारे कार्ड में दिख रहा है। सो यस, first of all I can see that for you are अपने पास के एक्सपीरियंस से सीख के आपने करियर और फाइनेंसेस में भी लेवलिंग अप करते हुए दिख रहे हैं। लेवलिंग अप की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, ये है अथॉरिटी, ये है गुड पोजीशन इन योर करियर। अबंडेंस तो है ही किंग के पास भाई, पैसा तो है ही किंग के पास, वेल्थ तो है ही किंग के पास। तो फाइनेंसेस में अब मैं क्या ही कहूँ, जब किंग ऑफ वॉन्ड्स बैठा है तो वो सक्सेसफुल है, हर मामले में सक्सेसफुल है। तो ये है सक्सेस, ये है ग्रोथ, ये है नई पोजीशन। बहुत लोगों के लिए यहाँ एक अच्छी पोजीशन देख रही हूँ मैं। ठीक है, और आपने इस पोजीशन के लिए काफी पैशन और काफी आपने विल पावर आपने यूज किया, आपको काफी भरोसा है, आप बहुत पैशनेट रहे हैं इस पोजीशन के लिए, जो पोजीशन आपको आपके करियर में मिलती हुई दिखाई दे रही है, राइट? और यहाँ पर आप अपने विल पावर के भरोसे, आप अपने पैशन के भरोसे नेक्स्ट स्टेप में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर और फाइनेंसेस में। ऑलराइट, तो यस, और मैं क्या कहूँ, ये बहुत पैशनेट सक्सेसफुल एनर्जी है, और इसमें और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्लियरली ये मैसेज है कि ये एक बहुत अच्छी पोजीशन किसी के लिए आती हुई दिख रही है। आपके लिए कैप्रिकॉर्न एक अच्छी पोजीशन है अपने करियर में, और उसके साथ ही पैसा, अबंडेंस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है मुझे जुलाई से दिसंबर की एनर्जी में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, कम्युनिकेशन। आप अपने लव लाइफ और अपने ओवरऑल रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, वगैरह वगैरह, जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं, और प्लस आपके लव लाइफ में भी, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही प्राइम, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके अंदर डेवलप होता दिख रहा है, और उस कम्युनिकेशन से जैसे बहुत सी चीजें हल होती हुई दिख रही हैं। होता क्या है ना कि ये बात बहुत सच है कि बोलने के ढंग या बोलने के तरीके पे, या जिस तरीके से आप अपने पार्टनर या अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं,
बहुत हद तक आप चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय द वे यू स्पीक एंड इफ यू आर कम्युनिकेटिंग वेल। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की, इसीलिए ये कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन बड़ा तगड़ा होता हुआ दिख रहा है, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनते दिख रहे हैं। यहाँ ये है कि आप लोगों की बातें सुनेंगे, जो आपके लिए उस बातों में आपके लिए विल बी द गुड वंस, यू विल टेक देम। द वंस हु विल नॉट यू नो द टॉकिंग, जो आपके लिए नहीं है, उसे आप छोड़ देंगे और आप दूसरे की सुनेंगे और उस अकॉर्डिंग आप बहुत ही सहज तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है बेसिकली। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स इज वेरी वाइज, वो बहुत अच्छे से लोगों की बातें सुनते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। वो लोगों को बोलने भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोलते हैं, नो। कम्युनिकेशन इज अ टू वे थिंग। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये है कि हाँ, तुम भी अपनी बात रखो, इनपुट रखो और मैं भी रखूंगा, राइट। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वहां से डेवलप होती दिख रही है लव और ओवरऑल रिलेशनशिप्स में। जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, टू वे होता है, वहाँ रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है म्यूचुअली। तो ये बहुत अच्छा समय दिख रहा है अपनी बातें कम्युनिकेट करने का, तो आप वो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आपके ओवरऑल लव और रिलेशनशिप, जो ओवरऑल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें मुझे आप उभरते हुए दिख रहे हैं एज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। आप अपनी बात रख पाएंगे और सामने वाले से सुनेंगे भी। तो जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा है, वहाँ चीजें अच्छी ही होंगी। कम्युनिकेशन इज द की, फिर से मैं बोल रही हूँ। तो ऑल पॉजिटिव फॉर यू इन योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स, राइट। और जैसा कि मैंने कहा कि एक और चीज होती दिख रही है कि जैसे अगर फॉर इंस्टेंस आपको कोई चीज या कोई बात ठीक नहीं लगती है सामने वाले की, तो आप ऐसा नहीं है कि उनसे कोई कोई झगड़ा करेंगे, नहीं। आप वो बात लेंगे ही नहीं, यू विल नॉट कंज्यूम, यू विल लीव इट। तो ऐसा है कि फिल्टर फिल्टर लगा हुआ है आपके ईयर्स पे और आपके लिए जो सही होगा आप वो उसे लोगे, इनपुट लोगे। द वंस विच आर नॉट राइट फॉर यू, विच यू डोंट फील इज राइट, यू विल लीव इट। बट यू विल नॉट जज द पर्सन। आप उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। आप ये समझेंगे कि इट्स ओके, इट्स हिज और हर्स पर्सपेक्टिव, और आप जो आपके लिए सही है वो लेंगे और जो नहीं सही होगा वो छोड़ देंगे। एंड यू विल कम्युनिकेट विद द पर्सन वेरी वेरी फ्लुएंटली, स्मूथली। ओके, इस तरीके की एनर्जी आपके लव और रिलेशनशिप्स में है। कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, तो कंग्रेचुलेशन। मूविंग फॉरवर्ड, इनर विजडम आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है ये आपकी 8 ऑफ कप्स से एनर्जी मुझे कुछ मिलती या कुछ कनेक्टेड दिख रही है। ओके, स्पिरिचुअली आप जिस जर्नी पर हैं कैप्रिकॉर्न, स्पिरिचुअली यानी कि आपकी इनर जर्नी, आपका क्या रिश्ता है आपकी इनर सेल्फ से, आपका क्या रिश्ता है डिवाइन से, आपका क्या रिश्ता है इस जीवन के सच से। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है कैप्रिकॉर्न आपकी, उसमें आपके लिए पीरियड ऑफ एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहां आपको अपनी इनर लाइट यानी कि आपको अपने इंट्यूशन पर काफी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी इनर लाइट, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा आपकी जर्नी। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी तो ऐसे दिख रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी काफी ऐसा दिख रहा है कि आप इस जर्नी में आप अपनी इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, यू आर अ बिट आइसोलेटेड। स्पिरिचुअल जर्नी सबको अपनी अपनी अकेले ही करनी है, राइट। वहां से डिवाइन के अलावा आपके साथ कोई नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी चीजें कोई बहुत लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि आप इनर जर्नी कैसे कर रहे हैं, या आप क्या करते हो, अपनी इनर सेल्फ से मिलने के लिए, या अपनी इनर वर्ल्ड में आप कैसे डाइव करते हो, ये किसी को नहीं पता होता है। तो आप अपनी डिवाइन और अपनी इंट्यूशन के साथ ही उस जर्नी को करोगे, और आपका इसमें साथ दे रहा है आपका इंट्यूशन, तो आप वैसे अकेले नहीं। ये कहा जा रहा है आपसे, आप अकेले नहीं हो, आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए। किसी इंसान की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी फिजिकल इंसान की बात करोगे तो आप आइसोलेटेड पाओगे खुद को, लेकिन अगर आप इंट्यूशन की बात करोगे तो वो आपके साथ हमेशा है। कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये कहा जा रहा है आपकी इनर विजडम द्वारा। तो इस जर्नी पर जो आप स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे, उसमें आप अपनी इंट्यूशन पर आंख मूंद कर भरोसा करिए। आगे आने वाली कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, आप उसे बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। ठीक है, 8 ऑफ कप्स में भी यही बोला है मैंने कि आपकी जनरल एनर्जी ही कुछ इस प्रकार रहेगी कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं जुलाई से दिसंबर 2025 में। ठीक है कैप्रिकॉर्न, सो यस, अब आपके फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न। आपके फाइनल मैसेजेस क्या हैं जुलाई से दिसंबर के? बेसिकली क्या एडवाइस है या क्या कोई मैसेज है? थैंक यू। कैप्रिकॉर्न के फाइनल मैसेजेस क्या हैं? लेट्स सी।
द हाई प्रीस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर। वाओ, ये भी इंट्यूशन का ही एक मैसेज है, इंट्यूशन से ही रिलेटेड एक मैसेज है। आई गेस दिस वांट्स टू कम। एंड वी हैव द मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। वाह, तो पहला मैसेज जो है वो है द हाई प्रीस्टेस का। आप अपनी मिस्टिक पावर, जो आपकी इनर पावर है, जो आपकी इंट्यूशन की पावर है, उस पर भरोसा करें, उसे हार्नेस करें, जैसे उसे चैनल करें। आप का इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ आपको द हाई प्रीस्टेस कह रही हैं जैसे कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो कैप्रिकॉर्न, अपनी सोल की वॉइस पर भरोसा करो। एंड हाउ मच यू आर पावरफुल, जस्ट रियलाइज इट। आपकी मिस्टिक पावर बहुत ही उम्दा है और उसे अपनी लाइफ में हार्नेस करें, चैनल करें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें और फॉलो करें उसे। वो जो कुछ भी बोलता है उसे फॉलो करें और देखिए कैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। ओके, ये एक पहली एडवाइस है। सेकेंड एडवाइस आपकी ये है फ्रॉम द मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। सो यस, आपको काफ़ी अपनी इनर जर्नी करनी है, जो मुझे हर्मिट कार्ड से भी समझ में आया है। आपको अपनी इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल वर्ल्ड का काफ़ी पर काफ़ी रिफ्लेक्ट करना है। ओके कैप्रिकॉर्न, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ यू हैव टू फोकस। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट सिटिंग फॉर 5 to 10 मिनट्स विद योरसेल्फ और देखें कि आप अंदर मन में क्या महसूस करते हैं, अंदरूनी तौर पे आप क्या महसूस करते हैं, आपके इनर वर्ल्ड में क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हो आप। ये बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस में डाइव करो, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। और यही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे द हर्मिट कार्ड में भी दिख रही है। सो यस, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए समय निकालें, इनर वर्ल्ड में डाइव करें और देखें कि क्या है जो आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो यस, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय कैप्रिकॉर्न।